गोरी गोरी मैं दवा ले आया, चलो जल्दी करो, अब ये दवा पी लो, इसे पीते ही तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। नहीं कालू जी, अब मुझे किसी भी दवा की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी है। अंडे में से निकलने के बाद हमारे बच्चे का ख्याल रखना और उसे माँ की कमी महसूस ना होने देना। और हाँ, इसका नाम जग्गू रखना। कालू से इतना कहकर गोरी अपनी आंखें बंद कर लेती है। गोरी अब इस दुनिया से जा चुकी थी। ये देखकर कालू कौवे की तो पैरों तले जमीन ही निकल जाती है। नहीं नहीं गोरी, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूँगा। क्या क्या सपने देखे थे हम दोनों ने मिलकर अपने बच्चे के लिए, अब मैं अकेला इसका ख्याल कैसे रखूंगा। कालू बेचारा रोता रहा, मगर अब उसकी आवाज सुनने के लिए गोरी इस दुनिया में नहीं थी। गोरी कवि को मरे हुए कुछ दिन गुजर जाते हैं और उसके अंडे में से एक छोटा सा बच्चा निकलता है और कालू कौवे की दुनिया में दोबारा से खुशियाँ लौट आती हैं। कालू कौवा अपने बेटे जग्गू का बहुत ख्याल रखता और उसे हमेशा ही अपने साथ साथ रखता। जग्गू कौवे को फल बहुत ज्यादा पसंद थे, इसीलिए कालू कौवा रोज ही उसे तरह तरह के फल खिलाया करता था। एक दिन कालू कौवा जग्गू के साथ घर के बाहर बैठा हुआ था कि वहाँ पर रानो चिड़िया आ जाती है। कालू भैया, आप कैसे हैं? और जग्गू कैसा है? मैं यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा जग्गू को फल बहुत पसंद है, इसीलिए कुछ फल जग्गू को भी दे जाऊं। रानू बहन, हम दोनों बिल्कुल ठीक हैं। आपका धन्यवाद कि आप जग्गू का इतना ख्याल रखती हैं। नहीं नहीं कालू भैया, ऐसी कोई बात नहीं, जग्गू भी मुझे अपने बच्चों की तरह है। अगर आपको किसी भी चीज की कोई जरूरत हो तो आप मुझे जरूर बताना। इतना कहने के बाद रानो चिड़िया कुछ फल जग्गू को दे देती है और रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। रात हो जाती है। कालू कौवा अपने बेटे जग्गू के साथ खुले आसमान तले सोया हुआ था कि अचानक ही जग्गू आसमान की तरफ देखता है और कालू से कहता है, पापा, ये आसमान में इतने सारे तारे क्यों हैं और ये इतना क्यों चमक रहे हैं? जग्गू बेटा, जितने भी पक्षी हमें इस धरती पर छोड़कर चले जाते हैं वो आसमान के तारे बन जाते हैं, फिर वो वहीं पर रहते हैं और कभी वापस नहीं आते। पापा, तो मेरी मम्मा भी इस तारों में होंगी ना? हाँ बेटा, तुम्हारी मम्मा भी इन तारों में से एक तारा है। ये सुनकर जग्गू कुछ देर के लिए खामोश हो जाता है। पापा, एक बात कहूँ, आप तो मुझे छोड़कर तारा नहीं बन जाएंगे ना? इतना सुनकर कालू कौवा उठकर बैठ जाता है और वो जग्गू को अपने गले से लगा लेता है। नहीं मेरे बेटे, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। जग्गू की ये बातें सुनकर कालू कौवा अंदर से टूट चुका था। ऐसे ही सुबह हो जाती है। दोस्तों, अगर आपने हमारी वीडियो यहाँ तक देख ही लिए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि हमें आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है। जग्गू, यहाँ करीब करीब सारे फल खत्म हो चुके हैं। मैं यहाँ से थोड़ा दूर तुम्हारे लिए अनाज लेने जा रहा हूँ, इसीलिए मुझे थोड़ी देर हो सकती है, मगर तुम डरना नहीं और घर से बाहर बिल्कुल मत जाना। ठीक है पापा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मगर आप जल्दी आ जाइएगा। मेरा प्यारा बेटा। जग्गू से इतना कहकर कालू कौवा किसान की खेत से अनाज लेने चला जाता है। उड़ते उड़ते वो अनाज के खेत तक पहुंच जाता है। मैं जल्दी जल्दी से कुछ अनाज के दाने तोड़ लेता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि किसान आ जाए। इतना कहकर कालू कौवा कुछ अनाज के दाने तोड़ने लगता है, मगर शायद कालू कौवे की किस्मत अच्छी ना थी कि अचानक ही उसे किसान देख लेता है। वो किसान एक बहुत बड़ा सा पत्थर उठाता है और उसे जोर से कालू कौवे के सर पे मार देता है। पत्थर इतनी जोर से कालू कौवे के लगता है कि वो चकराकर जमीन पर गिर जाता है और कालू कौवे के सर से बहुत ज्यादा खून बहने लगता है। ओ बाया ना मजा, तुम पक्षियों ने मुझे तंग करके रख दिया है। अब तुम जैसा कोई भी पक्षी मेरे खेत में आया तो उसके साथ यही हशर करूँगा। इतना कहकर वो किसान वहाँ से चला जाता है। जग्गू जग्गू मेरे बेटे, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे लिए अच्छा पिता ना बन सका, ये दुनिया बड़ी जालिम है।
इतना कहकर कालू कौवा भी मर जाता है। रात भी काफी हो चुकी थी और आसमान पर काले बादल छा गए थे। इधर जब कालू कौवा घर नहीं लौटता तो जग्गू कौवा रोने लगता है। पापा, पापा, आप कहाँ हैं? मुझे बहुत डर लग रहा है। पापा, मम्मा, ये कैसी आवाज है? ये कौन रो रहा है? गुड़िया बेटी, लग रहा है कालू भैया अभी तक घर नहीं लौटे। ये उनके बेटे जग्गू की आवाज है। मैं जाकर देखती हूँ। नहीं मम्मा, आप क्यों जाएंगी? बाहर बहुत तेज बारिश है। रोने दे उस जग्गू को। कौन सा वो हमारा सगा लगता है? गुड़िया, ऐसा नहीं कहते। वो बिन माँ का बच्चा है और हम उसे अकेला नहीं छोड़ सकते। इतना कहकर रानू चिड़िया जग्गू की तरफ निकल पड़ती है। रानू चिड़िया जब जग्गू के घर पहुंचती है तो देखती है कि अकेला जग्गू बुरी तरह से रो रहा था। जग्गू बेटा, क्या बात है? क्या अभी तक कालू भैया घर नहीं आए? नहीं आंटी, नहीं, अभी तक पापा घर नहीं आए। मुझे बहुत डर लग रहा है। अच्छा, मगर कालू भैया दूर तो नहीं जाते। वो तुम्हें क्या बोल कर गए थे? पापा मुझसे कह के गए थे कि वो पास वाले खेत से अनाज के दाने लेने जा रहे हैं। ओह, तो ये बात है। वो किसान तो बहुत जालिम है। जो भी पक्षी उसके खेत में जाता है वो उसे जिंदा नहीं छोड़ता। मुझे लगता है उसने कालू भैया को भी। इतना कहकर एकदम ही रानू चिड़िया खामोश हो जाती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता आंटी। पापा मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। जग्गू बेटा, चुप कर जाओ। तुम मत रो। आज के बाद तुम मेरे बेटे हो। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। इसके बाद रानू चिड़िया जग्गू को अपने घर ले आती है, मगर रानू की ये बात उसके दोनों बच्चों को बिल्कुल पसंद न आई थी। मम्मा, आप इसे हमारे घर क्यों लाई हैं? इसे अभी के अभी निकाले। गुड़िया, जग्गू हमारे साथ ही रहेगा और ये कहीं नहीं जाएगा। इसीलिए तुम उल्टी सीधी बातें ना करो। फिलहाल तो गुड़िया चुप हो जाती है, मगर उसे जग्गू का अपने घर आना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। अब रानू चिड़िया जग्गू का अपने बच्चों की तरह ही ख्याल रखने लगी। वो जग्गू को तरह तरह के फल खिलाती और जग्गू को भी माता पिता की कमी महसूस न होने देती। कुकू, तुम्हें नहीं लगता कि जग्गू के आने के बाद मम्मा सारा समय उसके साथ ही बिताती है? हमें तो जैसे वो भूल ही गई है। हाँ गुड़िया, तुम ठीक कह रही हो। मुझे लगता है हमारी जगह से जग्गू ने ले ली है। कितना अच्छा होता जो मम्मा से उठाकर हमारे घर न लाती। यूं रानू चिड़िया का जग्गू के लिए प्यार देखकर उन दोनों भाई बहनों के दिल में जग्गू के लिए नफरत भर जाती है। यूं ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। वो तीनों बच्चे अब कुछ समझदार हो चुके थे। एक दिन रानू चिड़िया उन तीनों से कहती है, बच्चों, आज मैं दाना लेने थोड़ा दूर जा रही हूँ। तुम तीनों अकेले ही जाकर नदी से पानी पी आना। और हाँ, एक और बात, तुम तीनों में से कोई भी नदी के पानी में ना उतरे। इससे तुम तीनों की जान को खतरा हो सकता है। ठीक है मम्मा, आप चिंता ना करें, हम ख्याल करेंगे। अच्छा जग्गू, तुम अपने भाई बहनों का ख्याल रखना। ठीक है मम्मा, मगर आप भी जल्दी आ जाइएगा। शाबाश बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। बच्चों को समझाने के बाद रानू चिड़िया वहाँ से दाना लेने चली जाती है। इसके बाद वो तीनों भी नदी पर पानी पीने के लिए चल पड़ते हैं और इसके बाद वो तीनों नदी पर पहुँच जाते हैं। चलो, हम जल्दी जल्दी से पानी पीकर घर चलते हैं। ऐसा ना हो मम्मा हमसे पहले पहुँच जाए और वो हमें ना देखकर चिंता करे। अच्छा, अभी पीता हूँ मैं पानी। इतना कहकर कुक्कू नदी के छोटे से पानी में छलांग लगा देता है। वो नदी के पानी में अपने आप को अच्छी तरह से गीला करने लगता है। कुकू कुकू, तुम नदी के पानी में क्यों उतरे? ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं कि मम्मा तुम्हें ढूंढेगी। अरे अरे, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं कब उतरा नदी के पानी में? मुझे तो तुमने धक्का मारा। मैंने तुम्हें कब धक्का मारा? तुम तो खुद नदी के पानी में उतरे थे। बेचारा जग्गू ये सब देखकर परेशान हो जाता है। और नहीं तो क्या, तुमने ही तो कुकू को नदी के पानी में धक्का दिया। तुमने कुकू को मारने की कोशिश की है। हम अभी जाकर मम्मा से तुम्हारी शिकायत लगाते हैं। उन दोनों भाई बहनों की ये बातें सुनकर बेचारा जग्गू तो डर जाता है। हाँ मम्मा, हम दोनों सच कह रहे हैं। जग्गू ने कुकू को पानी में धक्का
धक्का मारा। जग्गू ने कुकू की जान लेने की कोशिश की। अगर मैं ना होती आज मेरा कुकू भाई मर ही जाता। मम्मा, गुड़िया बिल्कुल ठीक कह रही है। जग्गू ने मुझे पानी में धक्का मारा। जग्गू नहीं चाहता कि हम आपके साथ इस घर में रहे। जग्गू हम दोनों को मारना चाहता है। जग्गू, मैं ये सब कुछ क्या सुन रही हूँ? मैंने तुम्हें अपने बच्चों की तरह पाला और अपने माता पिता की कमी महसूस ना होने दी, और तुम तो मेरे बच्चों की जान लेने पर ही तुल गए। नहीं मम्मा, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। कुकू तो मेरे भाइयों की तरह है। मैं भला कुकू को क्यों मारूंगा? आपने मुझे पाल कर मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूल सकता। जग्गू, एहसान तो तुम उतार ही चुके हो मेरे बेटे की जान लेने की कोशिश करके। अब जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। मम्मा, मम्मा, मगर मैं कहाँ जाऊँगा? मेरा तो आपके सिवा इस दुनिया में कोई नहीं। मुझे खुद से अलग ना करे मम्मा। जग्गू की लाख सफाइयाँ देने के बावजूद रानो चिड़िया उसकी एक नहीं सुनती और उसे घर से निकाल देती है। जग्गू के जाने के बाद कुकू और गुड़िया दोनों बहुत खुश हो रहे थे। कुकू, गुड़िया, मुझे पास कहीं से भी दाना नहीं मिला। मुझे कुछ दूर जाना पड़ेगा। तुम दोनों अपना ख्याल रखना। मुझे देर भी हो सकती है। हाँ मम्मा, आप जाएं, हम दोनों अपना ख्याल रख लेंगे। रानो चिड़िया को घर से गए शाम हो जाती है, मगर अभी तक रानो चिड़िया लौट कर नहीं आती। कुकू, मम्मा ने तो आने में काफी देर कर दी। हमें चलकर बाहर मम्मा का इंतजार करना चाहिए। और फिर इसके बाद वो दोनों भाई बहन अपने घर के बाहर बैठकर रानो चिड़िया का इंतजार करने लगते हैं, मगर रानो चिड़िया का अभी तक कोई पता ना था। दिन से रात हो जाती है, मगर रानो चिड़िया लौटकर नहीं आती। गुड़िया, मम्मा अभी तक नहीं लौटी। मुझे भूख लग रही है और डर भी बहुत लग रहा है। कुकू, डर तो मुझे भी लग रहा है, मगर मुझे मम्मा की चिंता खाई जा रही है। ना जाने मम्मा किस हाल में होंगी। गुड़िया, मुझे अब इस बात का एहसास हो रहा है कि हमने जग्गू के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। अब पता चला कि जिनके माता पिता नहीं होते उनके ऊपर क्या बीतती है। गुड़िया, गुड़िया, कहीं ऐसा तो नहीं कि जग्गू के माता पिता की तरह हमारी मम्मा भी हमें छोड़कर चली गई। कुकू, ऐसे तो ना बोलो, मेरा दिल बैठा जा रहा है। हमारी मम्मा को कुछ नहीं होगा। मगर जब रात गुजरने के बावजूद रानो घर नहीं लौटती तो वो रानो की सहेली पायल के पास आते हैं। कुकू, गुड़िया, रानू मेरे पास तो नहीं आई। वो कहाँ जा सकती है? हो सकता है वो कबूतर भैया के घर गई हो। भूख के मारे कुकू और गुड़िया का बुरा हाल हो रहा था। गुड़िया देखो, पायल आंटी ने भी हमसे कुछ खाने तक का नहीं पूछा। ना जाने जग्गू कहाँ होगा, उसने भी कुछ खाया होगा या नहीं। कुकू, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हमें शायद जग्गू की ही बददुआ लगी है। बस अब तो आखिरी उम्मीद बची है। हमें चलकर कबूतर अंकल से पूछना चाहिए, शायद उन्हें मम्मा का पता हो। और फिर इसके बाद वो दोनों बच्चे कबूतर के घर पहुंच जाते हैं। बच्चों, मुझे पता है तुम्हारी मम्मा कहाँ हैं। तुम मेरे साथ घर के अंदर चलो। कबूतर की ये बात सुनकर वो दोनों बच्चे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। जब वो दोनों घर के अंदर पहुंचते हैं तो वो ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि उनकी मम्मा और जग्गू दोनों कबूतर के घर में ही थे। मम्मा, मम्मा, आप हमें छोड़कर कहाँ चली गई थी? हमने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। बच्चों, मैंने ये जानबूझकर किया क्योंकि मैं जानती थी कि आप दोनों जग्गू को बिल्कुल पसंद नहीं करते। उस दिन मैंने जब तुम तीनों को पानी पीने के लिए नदी पर भेजा तो मैं जानती थी कि तुम दोनों जग्गू के साथ कोई ना कोई शरारत जरूर करोगे। उस दिन मैं तुम्हारे पीछे पीछे आई और मैंने वो सब कुछ देख लिया। हाँ बच्चों, इसके बाद रानो मेरे घर पर आई और इसने मुझसे मदद मांगी। तुम दोनों के पास तो एक माँ मौजूद थी, इसीलिए तुम एक अनाथ बच्चे का दर्द नहीं जानते थे। हाँ, फिर मैंने ये ड्रामा किया। मैंने झूठ मूठ में जग्गू को डांट कर घर से निकाल दिया और फिर मैं कबूतर भैया के घर आ गई। मुझे पता था कि एक दिन में ही तुम दोनों की अकल ठिकाने आ जाएगी। मम्मा, हमें माफ कर दे, हम सच में गलत थे। हमें पता चल चुका है कि जिनके माता पिता नहीं होते उनका जीवन कैसा
पैदा होता है। हमें इस बात का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारे माता पिता जिंदा हैं। हाँ जग्गू, तुम भी हमें माफ कर दो। आज के बाद तुम भी हमारे भाई हो। नहीं कुकू, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। मैं तो तुम्हें अपना भाई बहन ही मानता हूँ और छोटी मोटी गलतियाँ तो पक्षियों से होती ही रहती हैं। रानू चिड़िया ये देखकर बहुत खुश होती है कि आखिरकार उसके बच्चों को अपनी गलती का एहसास हो ही चुका था।